आधुनिक जीवन शैली और चमकदार रोशनी से भरपूर और बेहद हलचल भरे दुनिया भर के प्रसिद्ध बड़े शहर अक्सर घूमने के लिए शानदार जगहों के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में छोटे और कम ज्ञात गांव और कस्बे और भी बेहतर जगहें साबित होती है। ये जगहें शांत है, उनमें एक अद्भुत सांस्कृतिक अनूठापन है और वे अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसा कि इस वीडियो के शीर्षक में कहा जा रहा है, दुनिया भर के 10 सबसे खूबसूरत गांवों की झलक इस वीडियो में बेहद अच्छे से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। पोपाय विलेज, माल्टा। इस विलेज का निर्माण सन 1980 की लाइव एक्शन म्यूजिकल फीचर फिल्म पोपेय के निर्माण के लिए एक फिल्म सेट के रूप में किया गया था। इसे पैरामाउंट पिक्चर्स और वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस द्वारा बनाया गया और इसी में प्रसिद्ध हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियम्स ने पोपेय द सेलर का अभिनय किया था। पोपेय विलेज सुंदर मगर लकड़ी की विचित्र रंगीन इमारतों, लोकल मनोरंजन कंपनी के नाइट शोज और अनेक मजेदार गतिविधियों का घर है। पर्यटक इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। आज यह एक खुली हवा वाले संग्रहालय और समुद्र तट के सैरगाह के रूप में पर्यटकों और आम जनता के लिए खुला है। आज स्थानीय प्रशासन इसके रखरखाव का पूरा ध्यान रखती है। आप यहां आकर मजेदार शो देखिए, नाव की सवारी पर जाएं या इस गांव का भ्रमण करें, इसके संग्रहालयों का दौरा करें या वाइन चखने का आनंद लें, खासकर तब जब आपके बच्चे यहां खेल के मैदानों और समुद्री बीच पर मौज मस्ती कर रहे हों। हॉलस्टेट विलेज, ऑस्ट्रिया। हॉलस्टेटर सी और डैचस्टीन पहाड़ों के बीच स्थित हॉलस्टेट विलेज ऑस्ट्रिया का सबसे पुराना और शायद सबसे अधिक फोटोग्राफिकल शूट किया गया गांव है। इस आश्चर्यजनक यूरोपीय गांव में पुराने सुंदर चर्च, एक भूमिगत नमक की झील, 7000 साल पुराने कलाकृतियों वाला एक संग्रहालय और ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच एक कांच जैसे पानी वाला तालाब है। हॉलस्टेट विलेज को नमक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास प्रागैतिहासिक काल से है। यहाँ की हॉलस्टेट संस्कृति यूरोप में प्रारंभिक लौह युग के प्रोटो सेल्टिक और सेल्टिक लोगों से जुड़ी पुरातात्विक संस्कृति है।
हॉलस्टेट विलेज को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में से एक घोषित किया है। ये ऑस्ट्रिया का एक ओवर टूरिज्म का क्षेत्र है। यहाँ पर्यटकों को सीमित मात्रा में ही प्रवेश की अनुमति है। सिंक्वे टेरे विलेज, इटली। सिंक्वे टेरे का अंग्रेजी में अर्थ होता है 5 लैंड्स, क्योंकि यह 5 अलग अलग मछली पकड़ने वाले कस्बों को दिया गया सामूहिक नाम है, जिनमें से प्रत्येक गांव अपने आश्चर्यजनक तटीय पहाड़ी रास्तों के साथ साथ सुंदर क्लासिक वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। सिंक्वे टेरे विलेज अपने ऊबड़ खाबड़ समुद्र तटों और रोमांटिक टाउनशिप एरिया के साथ सांस्कृतिक आयोजनों और अपने पुराने बाजारों के माध्यम से कालातीत मगर प्रामाणिक इटली का बेहद अनूठा अनुभव प्रदान कराता है। सिंक्वे टेरे गांव के 5 कस्बों में से प्रत्येक में रंगीन घर और अंगूर के बाग मौजूद है, जो उनकी खड़ी छतों से चिपके हुए हैं। इसके बंदरगाह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से भरे हुए हैं और इसके ट्रेटोरिया लिगुरिया क्षेत्र के प्रसिद्ध सॉस और लुभावनी पेस्ट्रीज के साथ समुद्री भोजन की भरपूर विशेषताएं भी यहाँ उपलब्ध है। सेंटिएरो अज़ुरो नामक पहाड़ी चट्टान के किनारे लंबी पैदल यात्रा का पहाड़ी मार्ग इन 5 कस्बों को आपस में जोड़ता है। साथ ही व्यापक समुद्री दृश्य इसकी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता का अचंभित दिखने वाला परिवेश प्रदान करता है। ओया विलेज, ग्रीस। ओया गांव सेंटोरिनी नामक ग्रीक एजियन द्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे पर एक तटीय कस्बा है। यहाँ ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर बने सफेद रंग के घर हैं और पानी से भरा एक विशाल कैल्डेरा दिखाई देता है। समुद्री प्रवासी बेहद दूर से भी इस दूधिया रंग के गांव को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ 19वीं सदी की एक हवेली में नौसेना समुद्री संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ स्थानीय समुद्री यात्रा के इतिहास पर प्रदर्शनियां हैं, जिनमें पुराने फिगरहेड और नावों के हिस्से और पुराने जहाजों के मॉडल रखे हुए हैं। पास में ही खंडहर हो चुका ओया कैसल भी है, जो अपने सूर्यास्त के दृश्यों के लिए जाना जाता है। यदि कोई वाइन का आनंद लेना चाहता है तो ओया घूमने के लिए एक उत्कृष्ट जगह है, क्योंकि यह आश्चर्यजनक अंगूर के बागों से घिरा हुआ है, जिसमें बेहद उत्तम दर्जे के अंगूर उगाए जाते हैं। इसी से उच्च गुणवत्ता वाली वाइन बनाई जाती है।
सेंटोरिनी द्वीप पर ओइया कस्बा ग्रीस के बेहतरीन वाइन उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओइया आने वाले पर्यटक अंगूर के बागों और वाइनरी में भी रुक सकते हैं। वहां वे मध्ययुगीन समय से इस्तेमाल होने वाली वाइन बनाने की प्रक्रिया भी देख सकते हैं। वेंगन विलेज, स्विट्जरलैंड। ये बनीज ओबरलैंड क्षेत्र में एक स्विस अल्पाइन गांव है। यह अपने लकड़ी के शैलेट घरों और बेले इपोक होटलों के लिए जाना जाता है। जंगफ्राउ बैंड रेलवे जंगफ्राउ शिखर पर चढ़ती है। इस जगह के ऑब्जर्वेशन डेक से बेहद सुंदर अलेश ग्लेशियर का दृश्य दिखाई देता है। केबल कार सर्विसेज से ईगा और मोंच पहाड़ों की ऊंची चोटियों के विहंगम शिखरों से लेकर मैन लिचेन घाटी की ढलानों और पगडंडियों तक पहुंचा जा सकता है। वैनगेन विलेज के दक्षिण में ट्रूमेलबेक ग्लेशियर के झरने हैं। उन तक भूमिगत रास्तों से भी पहुंचा जा सकता है। वैनगेन विलेज एक समय मुख्य रूप से एक अल्पाइन कृषक समुदाय का कस्बा था, लेकिन अब बढ़ते पर्यटन की वजह से ये एक रिजॉर्ट शहर बन गया है, जहां सर्दियों में बर्फ से ढकी ढलानों पर स्की करने और गर्मियों में पैदल यात्रा करने के लिए उत्सुक पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रहती है। पर्यटकों के भरपूर आमद के बावजूद इस पुराने पहाड़ी गांव में अपनी घरेलू शैली, अपने लकड़ी के पारंपरिक रंगीन घर, अच्छी तरह से फैले हुए हॉलिडे शैलेट और ऊंचे पहाड़ों के शानदार परिदृश्य के साथ अपनी पुरानी पोस्टकार्ड वाइब को आज भी बरकरार रखा है। बुरानो विलेज, इटली। बुरानो उत्तरी इटली के वेनिस लैगून क्षेत्र में लैगून के उत्तरी छोर पर टोरेसेलो के पास एक द्वीप है, जो अपने फीते के काम और चमकीले रंग के घरों के लिए जाना जाता है। घरों के रंगों का चयन एक विशिष्ट प्रणाली का हिस्सा है। यदि कोई अपने घर को रंगना चाहता है, तो उसे सरकार को एक अनुरोध भेजना होगा। सरकार उस स्थान के लिए उचित रंगों का चुनाव करती है। इस छोटे से द्वीप और इसके एकल कस्बे में पन्ना हरे पानी के चैनल, आकर्षक रंगीन मकान, 17वीं शताब्दी का घंटाघर और फीता बनाने की विशेषज्ञता है, जो 1400 के दशक में महान लियोनार्डो दा विंची को द्वीप पर ले आई थी। बुरानो में उच्च जनसंख्या घनत्व है, जिसकी गणना 13,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ये लगभग पूरी तरह से रंगीन आवासीय भवनों से ढका हुआ है। ये द्वीप संभवतः रोमनों द्वारा बसाया गया था और 6ठी शताब्दी में इस पर अल्टिनो के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने इसे अपने पूर्व शहर के द्वारों में से एक के नाम पर रखा था। इसकी नहरें और इसके रंगीन घर इस द्वीप को एक मानवीय इंद्रधनुष बनाते हैं। बुरानो का दौरा करना आसान है और यह अपने रंगीन फोटोशूट के लिए विख्यात है। यह महान इतालवी कलाकारों का घर रहा है,
जैसे संगीतकार बाल्दास्रे गलुप्पी, गायक गीतकार पिनो डोनागियो और मूर्तिकार रेमिगियो बार्बेरो। बायबरी विलेज, इंग्लैंड। यूरोप के सबसे खूबसूरत छोटे गांवों में से एक बिब्री ग्लॉस्टरशायर कॉट्सवोल्ड्स का एक छोटा सा कस्बा है। बिब्री में कोलन नदी के किनारे पर पत्थर की इमारतें हैं और इसमें आर्लिंगटन रो सबसे प्रसिद्ध गली है, जो बुनकरों की झोपड़ियों की एक सुंदर पंक्ति है। आर्लिंगटन रो 17वीं शताब्दी में हुए इसके रूपांतरण से पहले 14वीं शताब्दी का निर्माण माना जाता है। आर्लिंगटन रो में एक घास का मैदान और छोटी नदी दिखाई देती है। इस सुंदर दृश्य को यूके के पासपोर्ट में भी दर्शाया गया है। ये गांव अपने शहद रंग के 14वीं सदी के खड़ी छतों वाले पत्थर के घरों के लिए जाने जाते हैं। इनमें कभी वो बुनकर परिवार रहते थे, जो 1980 के दशक तक बांसले हाउस में स्थानांतरित होने से पहले पास के ही अर्लिंगटन मिल को अपने बनाए कपड़े की आपूर्ति करते थे। इन इमारतों में कभी अर्लिंगटन मिल का संग्रहालय भी था, जिसमें पुराने जमाने के कपड़ों का अद्भुत संग्रह रखा था। दुनिया का पहला घुड़दौड़ क्लब द बिब्री क्लब सन 1681 में यहाँ बनाया गया था। ये क्लब 20वीं सदी की शुरुआत तक गांव के नजदीक ही मैकरोनी डाउन्स में घुड़दौड़ का आयोजन करता था। कोलमार विलेज, फ्रांस। अंगूर के बागों के बीच स्थित कोलमार विलेज अल्सेशियन जीवन का एक सुंदर जगत है। कोलमार पारंपरिक घरों, नहरों, प्रसिद्ध वाइन, शानदार मध्य युग की वास्तुकला और आश्चर्यजनक रंगीन रोशन रातों के लिए जाना जाता है। कोलमार विलेज जर्मनी की सीमा के पास उत्तर पूर्वी फ्रांस के ग्रैंड ईस्ट क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कस्बा है। इस पुराने शहर में आधी लकड़ी की मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक इमारतों से सजी सड़कें हैं। 13वीं सदी का गॉथिक एग्ली सेंट मार्टिन चर्च सेंट्रल प्लेस डे ला कैथेड्रल पर स्थित है। इन सभी खूबसूरत इमारतों की वास्तुकला से आपको प्यार हो जाएगा। कोलमार में विभिन्न रंगों और तीव्रता की 1100 कंप्यूटर चालित फाइबर ऑप्टिक लाइटें शुक्रवार, शनिवार और हर प्रमुख कार्यक्रमों की शाम में और महत्वपूर्ण स्थानीय त्योहारों के दौरान रात में शहर को रोशन करने के लिए प्रसिद्ध है। इसके सुंदर टिम्बर मकान पारंपरिक फ्रेंच आवासों की निशानी है।
ये गांव अल्सेस वाइन रूट पर है और स्थानीय अंगूर के बाग, रिस्लिंग और गेवुस्ट्रामिनर वाइन के विशेषज्ञ हैं। यहाँ लोग इस वाइन के कारण भी खींचे चले आते हैं। यह इस क्षेत्र का बेहद प्रसिद्ध व्यवसाय भी है। इन खूबसूरत इमारतों के बीच हाथ में वाइन का प्याला आपको ठंड में भी गर्मी का एहसास देगा। लैरिंगर विलेज, तिब्बत। विशाल तिब्बती पठार के पूर्वी छोर पर यह एक ऐतिहासिक मठ शहर लारोबगार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध संस्थान है। 2016 तक यहाँ 40,000 से भी ज्यादा जनसंख्या थी। इस सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के निवासियों और इमारतों को वर्तमान में कम्युनिस्ट चीन के जबरन विस्थापन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, और यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो ये खूबसूरत तिब्बती गांव जल्द ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। लारोबगार ज्यादातर तिब्बती और हान चीनी छात्रों के समुदाय का स्थानीय नाम है, जो 1980 में सेटा लारोग 5 साइंस बौद्ध अकादमी के आसपास विकसित हुआ था। यहाँ के निवासी भिक्षु, भिक्षुनियां, व्रत धारक और आम लोग हैं। जुलाई 2016 में चीनी सरकार द्वारा इसका विध्वंस शुरू होने तक इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ केंद्र माना जाता था। ये गार्जे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के सेरटार काउंटी में एक समुदाय है। जैसे जैसे लारोबगार की प्रसिद्धि बढ़ती गई, यहाँ हर साल 1000 से अधिक नए घरों का निर्माण किया गया। हॉबिटन विलेज, न्यूजीलैंड। हॉबिटन विलेज का निर्माण मुख्य रूप से द लॉर्ड ऑफ द रिंग और द हॉबिट फिल्मों के सीरीज में प्रदर्शित फिल्म सेट है। हालांकि प्रारंभिक योजना सिर्फ अस्थायी सेट बनाने की थी, जिसे फिल्मांकन समाप्त होने के बाद हटा दिया जाना था, मगर अंततः इसे एक स्थायी सेट के तौर स्थापित किया गया और ये आज भी बना हुआ है। अविश्वसनीय रूप से आकर्षक इस विलेज में विशाल घास के हरे मैदान, हॉबिट छेद वाले घर, सुंदर पगडंडियां, तालाब, फूलों की क्यारियां और वह सब कुछ है जिसका फिल्मांकन किया गया है। हॉबिटन विलेज का स्थान वाइकाटो के केंद्र में मौजूद माटा माटा नामक एक छोटे कृषि शहर में स्थित है। ये 1250 एकड़ या 500 हेक्टेयर की संपत्ति में है, जो 1978 से अलेक्जेंडर्स कंपनी के स्वामित्व वाला न्यूजीलैंड भेड़ पालन का फार्म रहा है। जब जैक्सन ने द हॉबिट सीरीज की फिल्में बनाने का फैसला किया, तब अलेक्जेंडर्स और जैक्सन ने पर्यटकों के बीच इस स्थान की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा बेहतरीन और स्थायी सामग्री का उपयोग करके आज के हॉबिटन वाला नया संस्करण बनाने के लिए मिलकर साझेदारी की थी।
Check the mic and make sure it sound right, boys.